हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पार्ट वन के अंदर जो हमने मंथली चार्ट को एनालिसिस करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाला था, अब हम आगे के पार्ट में जानेंगे कि आप उसे एक्सेल लिस्ट में कौन से प्रोसेस से ला सकते हैं और उसमें ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडसइंड बैंक का मंथली का चार्ट है। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, कम से कम 4 से 5 तरीके हैं एंट्री एग्जिट करने के, अलग अलग मार्केट में डिफरेंट सिनेरियो के, और वोलेटिलिटी मेथड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत मेथड है। तो मैंने एक सब प्लान बनाया है कि एक वेबिनार लेके ये कंप्लीट प्रोसेस को आपको मैं बता दूं, ताकि आपके लगभग डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और भी रहेंगे तो एक वेबिनार और कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं वेबिनार लूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम जल्द ही आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे मेथड पे एक वेबिनार ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके हमको जरूर बताएं और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको इसमें यह बताया था कि इसके अंदर मंथली चार्ट के अंदर हाई राई का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि इन जगह पे हाई राई बना हुआ है, तो मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैंने सपोर्ट को ग्रीन कलर से मार्किंग कर दिया है। आप अगर हमारे सारे वीडियो देखें एजुकेशन सीरीज के, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हाई राई बन रहा है, ट्रेंडिंग कैंडल, तो यहाँ पे सपोर्ट है। और अगली कैंडल इनसाइड बार है, जो ये वाली कैंडल है ये इनसाइड बार है, मतलब इसका काउंट हम नहीं करेंगे। तो लास्ट जो ट्रेंडिंग कैंडल है वो यही है, तो हमारा सपोर्ट अभी तक वैलिड रहेगा। तो जैसे ही प्राइस इस जगह पे आएगा, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन नोट करेंगे, अपने कुछ पैटर्न है निर्धारित, उनको नोट करेंगे और इस जगह से ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ट्रेड इंट्राडे है, तो एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर मार्केट बुलिश है तो वो चला जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। ये आपकी गलत धारणा है बिल्कुल, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है और मार्केट सस्ता हो रहा है, बुलिश मार्केट सस्ता हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर लोगों की जो अंदर बाइंग करने की जो इच्छा है वो यहां से होगी, उनको यहाँ पे पसंद है, ना कि वो टॉप पे बाय करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर लोगों के पास में क्वांटिटी हैवी होती है और नंबर ऑफ ऑर्डर की संख्या कम होती है, इसलिए वो हमेशा महंगे मार्केट के अंदर, बुलिश मार्केट के अंदर सस्ते को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आप और हम अगर उन लोगों के साथ चलने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हम ये इससे धारणा नहीं बना रहे हैं कि मार्केट 40% चला जाएगा 2 दिन के अंदर, 50% चला जाएगा। हम एक अच्छी सी 1:4 रिस्क रिवार्ड की इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अपनी खोज कर रहे हैं, अपने सेटअप के अंदर इंट्राडे ट्रेड तलाश रहे हैं। और निफ्टी 50 के 50 स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं आएंगे, हो सकता है महीने में 5 स्टॉक ही आए, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपने सिर्फ 5 स्टॉक में ही ट्रेड किया है, आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। यह बात भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल को हम डेली चार्ट में चलते हैं कि अप्रैल से इसके अंदर क्या हुआ है, हम ट्रेड कहां से ले सकते थे। तो अप्रैल का महीना है जो, वो कहीं से इस जगह से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल यहां से। तो हमने देखा कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, इसके अंदर नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो सबसे पहली बार कौन सी कैंडल हमारे सपोर्ट लेवल को टकराई है, उसको मार्किंग करना है, ये कैंडल को। अब हमको नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, हमको इसके ऊपर क्लोजिंग होने का मार्केट को वेट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, तो क्या इसका लो टूटा अभी तक? नहीं टूटा है। इसके बाद में ये वाली कैंडल ने लो तोड़ के पूरा ही नीचे चला गया, तो हम इस कैंडल को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यह भी रूल है कि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मार्केट हो गया है तो हम उस कैंडल को काउंट नहीं करेंगे, और अगर इसके टच है और क्लोजिंग है तो हम काउंट कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ने हमारे सपोर्ट लेवल को पूरा ही छोड़ के नीचे चली गई, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब इस कैंडल पे आ जाते हैं, चेक करते हैं क्या ये कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है। उसका चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ये, इसे चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे है,
-0.95 पैसा यहाँ पे नीचे, यानी कि लोअर लो है। तो मैं मान सकता हूं कि ये वाली कैंडल का जो लो है वो इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है यहाँ पे, और ये वाले कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इस लेवल को छोड़ के चला गया है, ये कैंडल, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों ही कैंडल हमारे काउंटेबल नहीं है। तो आखिरी कैंडल वो यह है जो हमारे लेवल को टच करके नीचे क्लोजिंग किया है। तो अभी हम इसका हाई मार्किंग करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि इसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कब करें। आप देखिए इस जगह पे सपोर्ट बना, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ये बाइंग जोन है, ये मार्केट का बाइंग जोन है, आपको ये पता रहेगा इस बात का, ये सपोर्ट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस दिन पे 27 अप्रैल को मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। तो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आई था 12 अप्रैल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन स्टॉक आपके पास रहा। 9 दिन पास रहने के बाद में स्टॉक आपके एक्शन लिस्ट में आया है। तो फ्रेंड्स ये पूरा डिसिप्लिन का तरीका है। अगर ये डिसिप्लिन किसी बंदे में नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडिंग बनने के इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए उसको थोड़ी सी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब तक आप अपने आप में डिसिप्लिन लेकर नहीं आओगे, नियमित रूप से आप उसका पालन नहीं करोगे, बार बार अपने सेटअप्स को चेंज करोगे, तो बहुत ही मुश्किल है एक प्रॉपर ट्रेडर बनना। तो आपको वेट करना पड़ेगा, और ये इस दिन स्टॉक आपके एक्शन लिस्ट में आएगा। तो अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, 27 अप्रैल का इंट्राडे चार्ट ओपन करते हैं और इसमें ट्रेड करने का कोशिश करते हैं 27 अप्रैल का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह आप देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट आपके इसके सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज हो गया है इस जगह पे। अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको एंट्री कौन से मेथड से लेना है। इस जगह पे आप 27 तारीख का सबसे बड़ा वॉल्यूम है उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। इस जगह पे ये वाला, इसको मैं कलर कर देता हूं दूसरा कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए। तो हमने देखा कि अगर मार्केट का ओपनिंग ही डे हाई के ऊपर हुआ है तो मार्केट हाई के टकरा के ऊपर लौट जाएगा। इस केस में क्या हुआ है कि मार्केट का ओपनिंग ही बुलिश हुआ है, एक तरफा बुलिश हुआ है, तो मार्केट को टॉप से हमको खरीदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट कि ये लेवल इस जगह पे होता है, यहाँ पे होता, और इस जगह पे मार्केट का ओपनिंग होता, तो हम इस ट्रेड को यहाँ से लेने का प्रयास करते, इस जगह पे प्राइस एक्शन का रिएक्शन चेक करते। लेकिन यहाँ पे प्राइस ओपनिंग नहीं हुआ है, प्राइस तो ओपनिंग डे हाई के ऊपर हुआ है, तो संभावना है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर से ही चला जाने की संभावना ज्यादा है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम आपको हाइपोथेसिस बना के भेजते हैं कि मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आपको बाई करना है, प्राइस यहाँ पे चलता है, प्राइस इस जगह पे कंटिन्यू गिर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता ही नहीं है, तो उस केस में हम गलत नहीं हुए, क्योंकि प्राइस ने हमारे लेवल पे रिएक्शन किया ही नहीं है। ये चीजें भी इंट्राडे के लिए नोट करनी पड़ती है। तो अब ये सपोर्ट लेवल है, तो कोई 100% गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ पे टकरा के चला ही जाएगा, यहाँ से गिर भी सकता है ना। अब यहाँ पे हम ये इंट्राडे के लिए कंफर्मेशन करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे टकराया, यहाँ पे 2 रेड 2 ग्रीन बनाएगा, वापस इस जगह पे 2 ग्रीन 2 रेड बनाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पे कहीं पर ट्रेंडिंग जोन बनाएगा, तो हम इस जगह से एंट्री करेंगे। ये सारे कंफर्मेशन होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने सिखाया हुआ है, और इस वीडियो में भी मैं और आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन हमको एंट्री करना है। हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे, ओपनिंग ट्रेंडिंग हुआ इसका, तो अगर इसका ओपनिंग ट्रेंडिंग हुआ है तो हम यहाँ पे तलाश करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ बना है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 रेड इस जगह पे 2 ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट मार्किंग करूंगा इस जगह पे। तो मैंने इस जगह पे एक सपोर्ट मार्क कर दिया है इस तरीके से। आपको मैंने एक वेबिनार में बताया था कि अगर आप मार्केट को ऊपर से बाई करोगे इस प्रकार से ऐसे करके, कि मार्केट इस प्रकार से ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो कोई ना कोई स्विंग ब्रेक होना जरूरी है। तो देखिए इस जगह पे एक स्विंग था और यहीं पे प्रॉपरली सपोर्ट था, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ब्रेक इनसाइड बाइंग देगा। तो ये है पहला रूल एंट्री का। अगर हम टॉप से बाई कर रहे हैं तो कोई भी स्विंग लो ब्रेक होना जरूरी है, यहाँ पे हो गया, और इस जगह पे इंट्राडे का सपोर्ट भी पड़ा हुआ है।
तो हमने एक लाइन मिल गई हमको इस जगह पे। अब देखिए क्या प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर पाता है, प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग कर पाता है? नहीं। देखिए आप इसके अंदर प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है, यहाँ पे फिर से 2 रेड 2 ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि हमारे ब्रेक इनसाइड लेवल पे, हमारे सपोर्ट लेवल पे एक सपोर्ट का वापस इस जगह पे निर्माण हुआ है, ऐसे करके इस प्रकार से। अब सपोर्ट का निर्माण तो हो गया है, अभी हमको इसके अंदर चाहिए रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा। तो देखिए इस जगह पे 2 ग्रीन 2 रेड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो इस जगह पे एक लाइन मार्क करोगे, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है इस जगह पे, ये वाले कैंडल पे, और ये वाला स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेंड्स इस जगह पे आपको एंट्री करना रहेगा, तो इसके अंदर जो आपकी एंट्री रहेगी वह रहेगी 3 रुपए के स्टॉप लॉस पे, और इसके अंदर आपको 14 रुपए का टारगेट मिला है, डे हाई बना है 14 रुपए पे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, और 6.6 1:4 मिलते हैं 12 पॉइंट से, तो आपको 1:4 का यहाँ पे एक ट्रेड आराम से अचीवमेंट हुआ है। तो महीने में अगर हम एक ट्रेड भी करते हैं तो भी अच्छा है ना, ऐसा हमारे लिए। तो ये था हमारा पहला ट्रेड इसके अंदर। अब अगले ट्रेड करने का कोशिश करते हैं कि अगले दिन आप इसके अंदर एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री करने के लिए चेक करते हैं कि पहला प्रोसेस क्या है, रूल इसके अंदर, इस दिन का सबसे बड़े वॉल्यूम को आप मार्किंग कर लीजिए। तो इस जगह पे इस दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब देखिए ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुआ है, हम इसमें ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ओपनिंग इसका स्ट्रॉन्ग हुआ है, इस जगह पे ओपनिंग हुआ है, वापस मार्केट इस जगह पे गिरा। अब आप यहां से शुरुआत करिए कि इस जगह पे ना तो कोई सपोर्ट बना है ना ही कुछ बना है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बना है, प्राइस ने फाइनली इस लेवल को नीचे की तरफ इस प्रकार से ऐसे करके ब्रेक कर दिया है। अब देखिए इस जगह पे 2 रेड और इस जगह पे 2 ग्रीन बन के प्राइस वापस रेंज के अंदर चला गया, यानी कि मैं मान सकता हूं कि इस जगह पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब मुझे चाहिए एक रेजिस्टेंस, तो आप देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मुझे मिल गया मेरे इस जगह पे रेजिस्टेंस, जिसको मैं कर दूंगा रेड कलर से। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया रेड कलर से। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे इसमें ये चाहिए कि या तो सपोर्ट ब्रेक हो या इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो। देखिए फाइनली इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो मैं इस जगह पे एंट्री ले लूंगा, ये मेरा एंट्री लेवल रहेगा। और जो भी स्विंग लो है, यानी इस जगह पे देखिए एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और 1:3 या 1:4 का मेरा टारगेट रहने वाला है। तो इस जगह मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, और ये इसने हाई मारा है 10 पॉइंट, और इसने क्लोजिंग किया है लगभग 3 बजे 10 पॉइंट, तो मुझे 1:2 का इसके अंदर एक सीवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स 1:2 की भी ट्रेड हम दिखाते हैं, ये कोई बात नहीं कि सारी 1:4 की मिले। 1:4 आपको मिला इसके अंदर, 1:2 आपको मिला इसके अंदर। इसमें आपने दोनों प्रकार की ट्रेड सीखी, एक टॉप से किस प्रकार बाय करना है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे किस प्रकार से रिएक्शन देके बाय करना है। इसमें और भी बहुत सारे टेक्निक हैं, जिन सारी टेक्निक को आपको कंबाइन करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि एक वेबिनार लेके आपकी सारी डाउट को क्लियर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छी लगी, तो हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वेबिनार लेने के लिए या वीडियो अच्छा लगा। और हमारा नया बैच अप्रैल बैच 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 7 अप्रैल से, जिसके लिए 7 सीटें हमने इस बैच के लिए रखी गई है। होली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है 10% का, तो आप हमसे संपर्क करके अपना एक टोकन अमाउंट से सीट बुकिंग करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट है। साथ बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए और बाबा ट्रेनिंग का साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।